हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट नंबर 11 की। और उसमें मैं आपको सिखाऊंगा बच्चों कि एक जो रेक्टेंगल होता है, आयत होता है, उसके मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो शेप क्या बनेगी फाइनली। क्या वो स्क्वायर बनेगा या रोम्बस बनेगा। ठीक है, आइए और देखिए बच्चों इसका डेरिवेशन। मेरे विद्यार्थियों, एक रेक्टेंगल मैंने लिया जिसका नाम है पी क्यू आर एस, और इसके मिड पॉइंट को मैंने मिलाया। होगा क्या, आपको सभी को पता है कि रेक्टेंगल के जो दोनों डायगोनल्स होते हैं, विकर्ण होते हैं बच्चों, दोनों बराबर होते हैं। बिल्कुल सही है। तो मैंने बच्चों इसके ये जो पी आर है, ये भी एक डायगोनल है। यस सर। अब समझना मेरी कहानी बच्चों, यहां से ही बात अलग है कि होगा क्या यदि मैं ये वाला ट्रायंगल देखूं बच्चों, पी आर एस वाला। ध्यान देना, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं बच्चों। ये वाला मैंने एक ट्रायंगल देखा। बिल्कुल सही है। तो समरूपता का नियम क्या होता है बच्चों, एक ट्रायंगल और उसमें कोई दो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली यदि कोई रेखा है तो तीसरी लाइन के पैरेलल तो होती है, आधी भी होती है। मान लो ये पूरी लाइन में 2x मान रहा हूं, ध्यान देना अच्छी तरह। तो बच्चों ये वाली लाइन कुछ और नहीं, x होगी। अब सेम यही काम हम पीछे की तरफ कर लेते हैं सिमेट्री के हिसाब से। तो बच्चों पी क्यू आर आप देखेंगे, वही दो मध्य बिंदु है, वही मिल रहे हैं, तो तीसरी लाइन की क्या होगी, आधी होगी। बच्चों सेम ये काम, अब जैसे मैंने डायगोनल अभी पी आर लिया, अब मैं डायगोनल ले रहा हूं बच्चों क्यू एस। और जब QS के हिसाब से भी काम करूंगा ना बच्चों, तो ये वाली लाइन भी क्या होगी, हमारी x होगी। बिल्कुल सर, आधी होगी। और ये वाली भी क्या होगी, x होगी। इसका मतलब चारों साइडें सेम है, लेकिन सर अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया है ये स्क्वायर है रोम्बस है, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है। अब अलग करने के लिए मुझे डायगोनल्स पे बात करनी पड़ेगी। अब डायगोनल्स देखें बच्चों, विकर्ण क्या होंगे। तो ये वाला जो मैंने डायग्राम बनाया बच्चों, इसको मैं परफेक्ट एक अच्छा सा डायग्राम बना देता हूं। ठीक है, ये एक अच्छा सा डायग्राम बना देता हूं। ये डायग्राम मैंने बनाया, अब ध्यान देना। ये जितनी साइड ए है बच्चों, यही इसके पैरेलल है, तो ये भी साइड में ए बोल रहा हूं, ध्यान देना अच्छी तरह। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया सर, ये वाली शेप के अंदर देखेंगे तो डायगोनल ये हो गया। ऐसे ही आपने ये बी देखा तो बच्चों बी क्या हो गया, इसी के पैरेलल ले लिया मैंने। तो बच्चों अब मुझे बातें एक अच्छे से समझ में आ गई क्या, कि सर ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है। तो इसका मतलब बच्चों अब शायद आप मेरे हिसाब से समझ गए मैं कहना क्या चाहता हूं। सुनो अब कि बात ऐसी है कि जिसके डायगोनल्स अलग अलग होंगे ना, तो होगा क्या बच्चों, वो रोम्बस होगा, स्क्वायर नहीं होगा। तो आज का जो कॉन्सेप्ट था 11, वो आज हम इतना ही रखेंगे बच्चों। अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट 12 की। जब तक के लिए आपका जो ये चैनल है बच्चों, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।